हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा रतन पुत्र मिला। हम धन्य हैं। हे ईश्वर, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। दबा टांगे माइक में माता जी, मेरी प्यारी माँ, भोली माँ, कितनी सुंदर हो, मुझे कितना प्यार करती हो। हे ईश्वर, मेरे माँ बाप का साया हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना। मुझे ऐसी शक्ति देना, फिर मैं तमाम भर मैं माता पिता की सेवा करूं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए, सब कष्ट मुझ पर ही आ जाए। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। बेटा, हमें भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन ले आओ। प्रणाम पिताजी। चिरंजीव रहो बेटा। राम राम माता जी। चिरंजीव रहो पुत्र। बेटा शरवण, आप भी थोड़ा कुछ खा लो। लो बेटा, तुम भी खाओ।
कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा रतन पुत्र मिला। हे भगवान, हम तुम्हें बारों बार प्रणाम करते हैं। मात पिता मेरे देवता, सुख सागर सुखधाम, जिसने की सेवा माँ बाप की, वो खुल गया मुक्ति का धाम। मेरे माता पिताजी मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। पिता मेरे श्री विष्णु के समान हैं। माता जी मेरे लक्ष्मी माता के समान हैं। माता, मेरी प्यारी माता, तू ममतामयी है। तू ममता की मूर्त है। मेरी माता, जब मैं तुझे नहीं देखता हूँ तो मुझे सारा संसार अंधेरा दिखाई देता है। हे माता, तू मेरे लिए भगवान है। बेटा, तुम अपना सर्व सुख त्याग कर दिन भर हमारी सेवा करते हो। कुछ अपने साथियों के भी साथ, अपने हम उम्र के साथ भी खेल लिया करो। माता जी, खेलेंगे कूदेंगे, होगा जीवन बर्बाद। माता पिता की सेवा करेंगे तो जीवन होगा अपार। माता जी, मेरा तो जीवन ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। तुम मेरे माता पिता नहीं, तुम मेरे लिए भगवान हो। तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सखा हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। पिता विष्णु है, माता लक्ष्मी है, सेवा इनकी मैं दिन रात किया करता हूँ। अपने माँ बाप के खातिर जिया करता हूँ। पिता विष्णु है, माता लक्ष्मी है, सेवा इनकी मैं दिन रात किया करता हूँ। अपने बाप के खातिर जिया करता
पिताजी, अब रात्रि बहुत हो गई है। अब आप विश्राम कीजिए और मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। बेटा, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बेटा कहो। पिताजी, मैं सुबह होते ही महाराज दशरथ के द्वारे जाना चाहता हूँ। बेटा, क्या दोबारे से कोई संदेशा आया है? क्या जरूरी काम आन पड़ा है जो तुम महाराजा दशरथ के दरबार में जाना चाहते हो? नहीं नहीं पिताजी, दरबारे से कोई संदेशा नहीं आया। मैं तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए कोई इलाज जानना चाहता हूँ। बेटा, हमारी आंखों की रोशनी लौटना असंभव है, इसलिए ये तुम्हारी व्यर्थ की जिद है। नहीं नहीं पिताजी, मैं महाराज दशरथ के द्वारे जाकर गुरु वशिष्ठ जी से आपके अंधेपन का इलाज जानना चाहता हूँ। मैं वहाँ सुबह अवश्य ही जाऊँगा। ठीक है बेटा, सुबह चले जाना। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। जो आज्ञा पिताजी। आज महाराज पुत्र दशरथ आपको बारंबार प्रणाम करता जैसे आज तक मेरे पूर्वजों के सदा सिर पर आपने दया दृष्टि बनाए रखा है, इसी प्रकार मुझ पर भी दया दृष्टि बनाए रखना। यह दशरथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। मेरे न्याय के रक्षक और अन्याय के भक्षक तुझ पर बैठने से पहले ये अयोध्या लेख आपको भी सम्मान करता है। अपना अपना काम ग्रहण करो। मेरी प्रिय प्रजा किस प्रकार है और मेरे राज्य का क्या समाचार है? महाराज की जय हो। महाराज, आपकी प्रजा खुशहाल है और दुश्मन पाए माल है। यहाँ तक कि शेर और बकरी भी एक ही घाट का पानी पीते हैं। हम जब भी हमारे राज्य में भ्रमण करने जाते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है कि राजा हो तुम्हारा दशरथ जैसा वरना ना हो। क्यों नहीं? जिस राज्य में गुरु वशिष्ठ जी का हमारे सर पर हाथ हो और आप जैसे बुद्धिमान मंत्रियों का साथ हो और इस पर हाथ हो तो मैं कोई
क्यों ना दुनिया में समाप्त हो। हे ईश्वर, मुझ पर यूं ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। मंत्रीवर जी महाराज। कहिए, जो वनों में दूसरी ओर हमारा राज्य है और हमारी राज्य में सीमा है, वहां का कैसा हाल है? महाराज वो वहाँ पर भी खुशहाल है। जो हमारे विद्यालय हैं और जो पंडित आर्य समाज है, उनका क्या सब प्रकार से ध्यान रखा है? हाँ महाराज, सब प्रकार से ध्यान रखा है। मंत्री जी, जी महाराज। जैसे प्रजा अपने राजा से प्रेम भाव रखती है, वैसे ही राजा को भी अपनी प्रजा पर प्रेम भाव रखना चाहिए। ये तो निजम संसार का है कि ताली दो हाथ से ही बजती है। इस प्रकार अगर सारा संसार और कारोबार इसी तरह चलता रहेगा, अगर एक धर्मज्ञ राजा हो और वचनबद्ध राजा हो और हर तरह से राज्य न्याय करेगा, तो उसका दूर दूर तक हर जगह गुणगान होगा। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे राज्य इसी प्रकार खुशहाल रहे और मेरा जस और मान मेरे पूर्वजों की तरह आगे को बढ़ता रहे। महाराज द्वार पर पुत्र श्रवण कुमार आए हैं। क्या कहा मंत्रीवर? द्वारे पर मातृ भगत पितृ भगत देव श्रवण कुमार पधारे हैं। जी महाराज। चलिए गुरुदेव, हम स्वयं उनके स्वागत के लिए चलते हैं। आओ आओ देव श्रवण कुमार, तुम्हारा इस दरबार में स्वागत है। आओ श्रवण कुमार, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। पहला प्रणाम मैं अपने माता पिताजी को करता हूँ। दूसरा प्रणाम मैं अपने परम पिता ब्रह्मा जी को करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं गुरु विशिष्ट जी को करता हूँ। और चौथा प्रणाम मैं महाराज दशरथ जी को करता हूँ। आयुष्मान भव। शुभ दिन शुभ घड़ी, क्या शुभ है वार, जो जहां नगरी में पधारे हैं श्रवण कुमार। यूं तारों में चंद्रमा और जल में सुरसरीधार, पुत्रों में है एक पुत्र रतन, बेटा तू ही श्रवण कुमार, बेटा तू ही श्रवण कुमार। बेटा श्रवण कुमार, कहो आज यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। आपके द्वारे पर हे नाथ मैं याचक बनकर आया हूँ। बेटा श्रवण कुमार, तो धन्य है, तो धन्य है जो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है। हे बेटा, तो धन्य है। अब जहाँ आने का अभिप्राय तो प्रस्तुत करो। महाराज मेरी असीम चिंता का कारण मेरे पिता माता का अंधापन ही है। मुझे आभूषण की चिंता नहीं, मुझे भोजन और वस्त्रों की चिंता नहीं, चिंता है तो बस अपने माता पिता के अंधेपन की। अगर मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं कठिन से भी कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। बेटा श्रवण कुमार, इसके बारे तो हम नहीं जानते, मगर
अंधेपन के तुम्हारे माता पिता के बारे गुरुदेव जी अवश्य जानते होंगे। यही कुछ आपको इसके बारे बता सकते हैं बेटा श्रवण कुमार। गुरुदेव बताइए, शीघ्र बताइए। बेटा श्रवण, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं जानता गुरुदेव, पर जानना चाहता हूँ। बेटा श्रवण, उनके अंधे होने का कारण तुम स्वयं हो। धन्य है, आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। क्या इतनी आधारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन की और कठिन तप किया, अंत में अंधे होने की शर्त स्वीकार की। ये था एक पुत्र के प्रति प्रेम। अब मैं भी दुनिया को दिखा दूंगा कि एक पुत्र भी समय आने पर अपने माता पिता का सेवा करके अपना सर्व सुख न्योछावर कर सकता है। गुरुदेव, इसका कोई उपाय है? बेटा श्रवण, इसका उपाय तो है, किंतु बहुत कठिन है। बताइए गुरुदेव। बेटा श्रवण, अगर तुम अपने माता पिता को सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाओगे तो उनकी आंखों की ज्योति अवश्य लौट आएगी। उपकार गुरुदेव, उपकार। बनाकर लकड़ी की बहंगी उन्हें ठाकुर की तरह बिठाऊंगा और उन्हें सभी तीर्थ का भ्रमण करवाऊंगा। माँ बाप की सेवा में जीवन में बिता दूंगा, उन्हें नैन मिल जाए, जाए अपने लुटा दूंगा। आपकी सेवा में जीवन में बिता दूंगा, उन्हें नैन मिल जाए, जाए अपने लुटा दूंगा। कोई नुक्ता नहीं मिलता, कोई दारू नहीं चलता, कोई नुक्ता नहीं मिलता, कोई दारू नहीं चलता। जाऊं मैं किस दर पे, कोई रास्ता नहीं मिलता। माँ बाप की सेवा में जीवन में बिता दूंगा, जब तक ना नैन मिले तब तक मैं पुकारूंगा, जब तक ना नैन मिले तब तक मैं पुकारूंगा। माँ बाप की सेवा में जीवन में बिता दूंगा, जीवन में बिता दूंगा, जीवन में बिता दूंगा। बेटा बेटा श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। हे भारतीय सपूत, तुम धन्य हो। बेटा, अगर तुम्हें किसी प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर हमसे मांग सकते हो बेटा श्रवण कुमार। नहीं नहीं महाराज, मैं खुद लकड़ी की बहंगी बनाकर उन्हें उसमें बिठाकर तीर्थ का भ्रमण करवाऊंगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। आयुष्मान हो। मंत्रीवान, जी महाराज।
हमारे राज्य में जो वनों के दूर और क्षेत्र है वहां पर भयानक पशुओं और खूंखार जानवरों ने बड़ा ही आतंक मचाया है और मेरी प्रिय प्रजा को बड़ा महान नुकसान पहुंचाया है। हे मंत्रीगण, अपनी सेना एकत्र करो। हम उन पशुओं का अच्छी तरह से विनाश करेंगे और अपनी प्रजा को उनसे निजात दिलाएंगे। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दें, अपने मुल्क में सफल होकर आए। चलो मंत्री जी, अपनी सेना तैयार करो, हम आगे के शिकार के लिए चले। जो आ गया महाराज। उसे आ जाना चाहिए था। ज्ञानवती, थोड़ा धीरे धरो, वो आता ही होगा। स्वामी जी, मुझे कुछ उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेटा श्रवण अयोध्या से वापिस आ रहा है। ज्ञानवती, तुम बहुत ममता माई हो। तुम अपने बेटे की कदमों की आने की आवाज पहचान लेती हो, क्योंकि वो हमारा बेटा शरबन ही होगा। पिताजी प्रणाम। चरणजीव रहो बेटा। माता जी प्रणाम। चरणजीव रहो पुत्र। बेटा श्रवण आ गए? थकान हो गई। बताओ बेटा श्रवण, महाराज दशरथ जी से आपकी मुलाकात तो हुई? हाँ पिताश्री, वहाँ मुलाकात हुई। द्वारे पर गुरु वशिष्ठ जी भी उपस्थित थे। वाह बेटा, गुरु वशिष्ठ जी भी, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और उन्होंने हमारी आंखों की ज्योति के लिए क्या उपाय बताया? पिताश्री, जब मैं वहाँ गया आपका हित बनके उन्होंने बताई है औषधि आपकी रोग के नाशक। उन्होंने कहा है करवाओ उन्हें तीर्थ का भ्रमण तो अच्छे भी हो जाएंगे आपके नेत्र, प्रभु की कृपा से। बेटा, हम अंधे प्राणी, हम बूढ़े बेसहारे कैसे यात्रा कर सकते हैं? वन गंभीर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। हमारे लिए यात्रा करना बेटा बड़ा कठिन है। पिताश्री, क्यों ऐसी जिद कर रहे हो? यदि तुम बूढ़े हो, मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे शरीर में बल और यदि तुम अंधे हो, मेरी तो आंखें हैं। ये हाथ मेरी करेंगे सेवा, दास बनकर आपको दिखाएंगे रास्ता, दिया बनकर। ये पांव मेरे चलेंगे आपका सहारा बनकर। मगर पांव ना चले, इन्हें जुदा कर दूं मैं, यदि आप इशारा करें तो मैं अपना प्राण भी बलिदान कर दूं मैं। बेटा श्रवण,
तुम धन्य हो। कौन कहता है कि हम अंधे हैं? हम आंखों वालों से भी अच्छे हैं। हम आपकी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। बेटा, ये जिद छोड़ दो। हमारी आंखों की रोशनी आना असंभव है। माताजी, आप पिताजी को कहे ना कि यात्रा के लिए तैयार हो जाए। नहीं बेटा श्रवण, तुम्हारे पिताजी सत्य कह रहे हैं। हमारी आंखों की ज्योति आना नामुमकिन है। नहीं नहीं माताजी, मैं आपकी यात्रा अवश्य कराऊंगा। ये मेरा कर्म है। मैं वहां संकल्प कर कर आया हूं कि आपकी आंखों की रोशनी वापस अवश्य लाऊंगा और आपको यात्रा अवश्य कराऊंगा। स्वामी जी, अगर बेटा श्रवण इतनी जिद कर रहा है तो मान जाइए ना, उसका मान रख लीजिए। तो ठीक है ज्ञानवती, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पिताश्री, मैं अभी लकड़ी की बहंगी बनाकर आता हूँ। आप यात्रा की तैयारी कीजिए। तो कितनी अच्छी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी माताजी, पिताजी, मैं शीघ्र जाता हूँ और लकड़ी की बहंगी बनाकर आता हूँ। जो आज्ञा बेटा।
चिरंजीव रहो बेटा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताश्री, मैं बहंगी ले आया हूँ, आइए। बेटा, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? पिताश्री, अब हम हरिद्वार पर पहुंच गए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बेटा श्रवण, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? माता जी, अब हम काशी पहुंच चुके हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहाँ पहुँच गए हैं? पिताजी, अब हम गंगा किनारे पहुंच गए हैं और एक ही तीर्थ रह गया। वाह वाह, फिर से हमें जन्मभूमि की राह मिली। पिताश्री, अब रात्रि बहुत हो गई है और आप अब थक भी गए होंगे। अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही हम सतलुज नदी किनारे जाएंगे और वहां स्नान करके और आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी और मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। बेटा, तो ठीक है, अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। बेटा शरवण, अभी हमें भूख बहुत सता रही है। अगर कहीं से कंदमूल हो तो ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। ज्ञानवती, हम कितने भाग्यवान हैं
जो हमें ऐसा शरबन जैसा पुत्र मिला, जिसने हमें ऐसे तीर्थ यात्रा के स्नान करवा दिए। हमारा जीवन सफल हो गया, अभी एक ही तीर्थ रह गया है। हाँ स्वामी जी, हमें ईश्वर ने बड़ा ही होनहार पुत्र दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। मैं कंदमूल ले आया हूँ, आप ग्रहण कीजिए। लीजिए पिताजी। बेटा शरवण, अब तुम भी कुछ खा लो। माता जी ये लीजिए। बेटा शरवण, तुम भी खाओ। बेटा शरवण, भूख तो मिट गई, अब प्यास बहुत सता रही है। हो सके तो यहाँ निकट से कहीं जल का प्रबंध कर दो। हाँ माता जी, मैं शीघ्र जाता हूँ, कहीं से जल प्रबंध कर कर लाता हूँ। बेटा शरवण, शीघ्र आ जाना, अधिक देर मत लगाना। जैसी आज्ञा। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो बेटा। जी महाराज। ये वही स्थान है जहाँ पर बड़े भयानक पशु और खूंखार जानवर अंत को बचाते हैं और मेरी प्रिय प्रजा को बड़ा महान कष्ट पहुँचाते हैं। वो खेत खलिहान सबको उजाड़ कर रख देते हैं और जो भी आ जाता है उनको हानि पहुँचाते हैं। आज तुम सब मिलकर उन पशुओं को अच्छी तरह से मार गिराओ, जाओ उन्हें मार गिराओ। महामंत्री जी, आप
थोड़ा सा सेना लेकर दक्षिण की ओर चले और आप थोड़ा उत्तर की ओर चले। मैं जहीं पर भार उगाकर बैठ जाता हूँ और जल पीने आएगा, मेरे तीर का वो शिकार हो जाएगा। जो आ गया महाराज। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जो भी सामने आएगा, मेरे तीर का वो निशाना बन जाएगा। कितनी तेज आंधी, ये बिजलियों की गड़गड़ाहट तो मुझे चलने में भी कठिनाई पैदा हो रही है। ऐ दशरथ, अगर तो जान की खैरियत चाहता है तो कहीं कहीं बाइयों में छिपकर बैठ जा। अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो मैं उन्हें इस तीर से अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। बहुत समय हो गया, जल तो कहीं मिल नहीं रहा। हे भगवान, कुछ तो कर, कहीं तो जल दिखा। मुझे पाप का युग तरह यही भागी ना बना। ये निर्मल जल की धारा तो मेरे पास ही बह रही है। अभी जाता हूँ और जल भर कर लाता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि सरयू घाट पर वही भयानक पशु जल पी रहा है। होशियार हो जा, खबरदार हो जा। अगर इस वक्त ये सब को चूकेगा तो निश्चित ही तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं अभी अपने शब्द वेदी का आवाहन करता हूँ और ये शब्द वेदीवान उसके प्राणों का अंत कर देगा। ओम। पिताजी
माता जी, पिताजी, माता जी, अब मैं आपको जेल कैसे दिलाऊंगा? आप माते, आप पिताजी, ए पापी, ए जालिम, ये कैसी बात? ए निर्दयी, ये कैसा हुआ? ओ क्या किया तुम धोखे से? क्या किसी के जान पर चल गया क्या मान लिया? और किसी इंसान पर ओ मुझे सीधा करना चाहिए। क्या कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? सीधा करना चाहिए। ये किसका शिकार हो गया? है दशरथ, ये तुमने क्या कर दिया? कौन हो? अरे कौन? ओ शरहद महाराज, बेटा शरहद, बेटा शरहद, ओ शरहद महाराज। मुझे नहीं के शिकार, आंधी और अंधे के प्रार्थना, निर्भर और दिनों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा, मांगे दशरथ, तूने ये क्या नष्ट कर डाला? बेटा शरहद, आगे बोलो, कुछ मुझे तो बोलो, बेटा शरहद। क्या ये महाराज दशरथ है? तुझ पर वजन छोड़ने वाला, तुझ पर के जन्म करने वाला, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी गिराने वाला, मैं अभागा दशरथ हूँ, मैं ही अभागा दशरथ हूँ। बेटा बोलो, प्रधान दशरथ, अरे, प्रधान। गिर पड़, तो गिर जा। तो मेरे सिर पर टूट जा। संसार के बुलाओ, मुझ पत्ते को खा जाओ। बेटा, बेटा शरण कुमार, मैंने तुम पर जब वह किया है, वो अस्त्रों के भगवान, तो फिर बदला चुनेगा। मुझ पर हो बरसा, तो बदला चुनेगा। बेटा शरण, बेटा शरण को कुछ बहुत बड़ा बेटा शरण। और आए दशरथ, कर दिया बदनाम तूने,
महाराज, मेरे नीचे माता पिता बैठे हैं, उनके लिए मैं जल लेने आया था, उनकी प्यार बुझाने के लिए। अब वो मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आप ये जल ले जाए और उन्हें पिला दें। अब ये मेरे सीने में घुसा हुआ है। अब मुझे अधिक पीड़ा नहीं सहन होगी। आप इसे बाहर निकाल दीजिए। ये कैसा दर्द हो गया मेरे हाथों से, एक निर्धारित था, ये कैसे निर्धारित हो गया। बेटा उठो उठो, मुझे बदला लो, मुझे भी अपनी तरह ये भान मेरे सीने में घोल दो, मुझको मिला लो। बेटा तुम जरा धीरे करो, मैं भी तुम्हारा मान हमें तुम्हारे सीने से निकाल देता हूँ। ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਕੋ ਜਾ ਨਿਤਨ ਭਾਈ ਕੋ ਜਾ मुझे भर दीजिए। मैं समय भी जिया, अपने माँ बाप की सेवा करने दिया। अब मैं मर रहा हूँ, तो अपने माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। तो बेटा मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं, देखता है राजा दशरथ तुझका देखता है। सदा के लिए विदा हो गया। ये मैंने काम कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? आज ये अपना काम किसको दिखलाऊंगा? और जैसे भी हो, अब मुझे जहाँ से चलना चाहिए और होने वाले की अंतिम दिशा पूर्ण करनी चाहिए और घर भरकर हमें खाना पीना के पास चलना चाहिए। सदा चलते हैं झूठे धाम, सच्चे भी नहीं चलते। दशरथ को चलना है मगर दशरथ के धाम नहीं चलते, दशरथ के धाम पुत्रा पानी पिला देवे, खेती का शरबन पुत्रा पानी पिला देवे। अन्ने ने मापे तेरे प्यासे बुझा देवे, अन्ने ने मापे तेरे। जंगलात बैठते
बाजा मारदा अखियां नू दीक दिया दिल बाजा मारदा छेती तू आजा पुत्रा वास्ता प्यार दा छेती तू आजा पुत्रा वास्ता प्यार दा छेती कर शरण पुत्रा पानी पिला दे अन्ने नी मापे तेरे प्यास बुझा दे छेती कर शरण पुत्रा पानी पिला दे अन्ने ने मापे तेरे प्यास बुझा दे छेती कर शरण पुत्रा बेटा शरबन अब जल्दी आ जाओ ना जाने मन क्यों इतना व्याकुल हो रहा है ना जाने कमर क्यों मेरी टूटी जा रही है ज्ञानवंती क्या तुम्हें भी कुछ आने की आवाज सुनाई दे रही है हाँ स्वामी जी, लगता है बेटा श्रवण जल लेकर आ रहा है। मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लगता है बेटा शरबन आ रहा है उत्तर के ख्याल में हे भगवान कैसे इंसान देखूं किस तरह हे भगवान है हाय कैसे इनके पास जाऊं और ये कहानी किस जुबान से आऊं या मुझे सुनेंगे कि हमारा पुत्र नहीं रहा तो आंखों से बहुत बहाएंगे पानी ऐ हजरत जिस तरह भी हो हम तुम्हें इनका सामना करना चाहिए और इनके सामने अपनी सच्चाई को ध्यान करना चाहिए। बेटा शरवण तुम आ गए बेटा शरवण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे कुछ तो बोलो। बेटा अगर जल नहीं मिला तो कोई बात नहीं बेटा चिंता मत करो पुत्र, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें जल नहीं मिला है हम प्यासे ही सो जाएंगे बेटा बेटा शरवण कुछ तो बोलो बेटा शरवण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हमारा मन व्याकुल हो रहा है बेटा जल्दी बोलो बेटा, जल्दी कुछ बोलो, मुझे चिंता हो रही है। माता जी जाग लीजिए मैं जल ले आया हैं? बेटा तुम कौन हो? ये हमारे पुत्र श्रवण तो नहीं? ये आवाज तो नहीं? माता जी मैं आपके लिए जल ले आया लीजिए जल लीजिए। नहीं नहीं बेटा, हमारा पुत्र श्रवण जल लेने गया है, वो शीघ्र ही आता ही होगा। हे अजनबी आप कौन हो पहले आप जल पी लीजिए नहीं नहीं मैं ये जल नहीं आपके लिए लाया नहीं नहीं हम किसी अजनबी से जल नहीं पिएंगे हमारा बेटा शरवण जल लेने गया है वो जल लेकर आता होगा हे ऋषिराज जल पी लीजिए मैं जल आपके लिए लाया हूँ लीजिए हाँ अपनी प्यास बुझा लीजिए नहीं नहीं अजनबी हम ये जल नहीं पी सकते पहले हमें ये बताओ आप कौन हो हे ऋषिराज मैं अभागा अयोध्या नरेश दशरथ हूँ हैं?
आपके लिए जल लाया। महाराज दशरथ, महाराज दशरथ, मैं अभागा अयोध्या में दशरथ हूँ। महाराज दशरथ, आप जहाँ महाराज दशरथ, इतने जंगलों में आप इतनी रात्रि में इधर किस लिए घूम रहे हैं? ऋषिवर, मैं जहाँ शिकार के लिए आया था और आपके लिए जल लाया हूँ। लीजिए, जल पी लीजिए। महाराज, हम ये जल नहीं पी सकते क्योंकि हमारा बेटा भी श्रवण जल लेने गया है। लीजिए माता जी, आप जल पी लीजिए। नहीं नहीं बेटा, हमारा पुत्र श्रवण जल लेकर आ रहा होगा। हे मौत तेरा हो बुरा, तूने कोई घर ना छोड़ा। किस आंख के मोती सीने, किस डाल से फूल को तोड़ा। हे मौत तेरा हो बुरा, तूने कोई घर ना छोड़ा। जिस घर में तू घुस जाती, उस पर तरस ना खाती। इस अंडे की लाठी को जालम तूने तोड़ा। हे मौत तेरा हो बुरा, जल्दी आओ। तूने कोई घर न छोड़ा। तूने कोई घर न छोड़ा। महाराज दशरथ जी, हमारा बेटा श्रवण को बुला दो, उसे एक तो आवाज दो, वो हमारे पास आ जाए और हमारे सीने से लग जाए। बेटा श्रवण। हे ऋषिवर, क्या मैं श्रवण को बुलाऊं? कहाँ से बुलाए दशरथ? अगर मेरे बुलाने से वो आ जाता तो मैं बुलाता इतनी जोर से कि सारा संसार बहल जाता। जहाँ श्रवण क्या है वो बस्ती दूर बसते हैं जो हमें बुला कर आए, किसमें इतने हंसते हैं। अब तुम दोनों का सहारा सरपुर से सुधारा है। तुम्हारे पुत्र श्रवण, मेरे हाथों से मार। बेटा श्रवण, माता जी, उठिए, जरा धीरे से जाइए। मंदों के सारे हमें किस जगह छोड़ गया बेटा? मेरे बिलाल, बेटा शर्मा शिकार के लिए आया था और मेरे
पशु और मनुष्य के पहचान ना कर सका। नहीं मैंने पशु समझकर नहीं, अपना समुद्र में बाण छोड़ दिया। कह दो, तो आपके बेटे को चुप हो जाओ महाराज, चुप हो जाओ। जो सुनने से पहले हमारे प्राण क्यों ना चले गए। जिन माँ बाप का बेटा इस दुनिया से चला जाता है, उन माँ बाप का दुनिया में कुछ नहीं रहता। थोड़ा धीरज धरो और आखिरी बार अपने बेटे का मुखड़ा चूम लो। महाराज चलो, हमें हमारे बेटा शरवण के पास ले चलो। ना जाने ये कमर किसने तोड़ दी, ना जाने ये संसार में पुत्र का मजोग कोई ना से। ये सब मेरे हाथों अनजाने में हुआ है। क्षमा, मेरी बात क्षमा। बेटा को दादा, ये क्या किसके सहारे छोड़ गए, किसके सहारे छोड़ गया मेरा लाल बेटा शरवण। वापिस आ जाओ बेटा शरवण। हमें किसके सहारे छोड़ गया। ये देखने से पहले मेरे प्राण क्यों ना चले गए। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे पुत्र सारे तीर्थ करवाने चला था, हमें किसको सारे छोड़ गया। ऋषिवर जरा धीरज धरिए और आज से मुझे ही अपना श्रवण समझिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। ऋषिवर जरा धीरज धरिए और जल पी लीजिए। ऋषिवर अपनी माता को मत सताओ। नहीं पापी, बता हमारे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। ऋषिवर इसे ईश्वर की कृपा इस पर गुलाल कीजिए और जल मेरे लाल जल पी लीजिए। अरे पापी, अगर जल देना है तो मेरी इस हथेली पर जल दो। ऋषिवर लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर लीजिए। बेटा शरवण। अरे पापी,
ये संतरू तुझे शराब देता है जिस तरह मैं पुत्र बिजोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा हूँ, उसी तरह तू भी एक दिन पुत्र बिजोग में तड़प तड़प कर अपनी जान देगा जो मेरा शराब मैं आ रहा हूँ। स्वामी लीजिए माता जी, आप ही जल पी लीजिए। स्वामी उठिए। स्वामी 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 देखिए माता जी, माता जी नहीं माता जी, जरा दीजिए, जल पी लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा दशरथ जिस तरह ये हैरान निपुटी अपने पुत्र वियोग में तड़ तड़ कर मरेगा, तो भी इसी तरह मरेगा। ये मेरा स्वामी क्या हो गया? एक हत्या के बदले तीन हत्या होता है।